आज गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया और गिरिराज सिंह ने ये कहा कि जनसंख्या कानून इतना सख्त बनाया जाए कि जो भी इस कानून को तोड़ेगा उसके वोटिंग का राइट उससे छीन लिया जाए, उसे मिलने वाली सरकारी योजनाएं बंद हो जाए। कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। अब देखिए, कहने को ये कहा जा सकता है कि ये बीजेपी की वो विचारधारा है या ये कुछ नेताओं की वो विचारधारा है जो मुस्लिम पॉपुलेशन को टारगेट करके वोट को अचीव करने की कोशिश करती है। आप इसे इस नजरिए से भी देख सकते हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि आज भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी हो गई है कि हम चीन से क्षेत्रफल के मामले में पीछे हैं, लेकिन आबादी में हम आगे हैं। पहले आप सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कहा। दुनिया के 20% आबादी भारत में है। हमारे पास जमीन नहीं है, प्रति व्यक्ति 2011 के अनुसार है हेक्टर 0.12 और पानी 2.5% है। इसलिए जरूरत है कि अब एक कड़ा कानून लाएं, ऐसा कड़ा कानून जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पर समान रूप से हो। एक कड़ा कानून जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, उसे सरकारी योजनाओं से वंचित कर देना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा कानून, और ये सामाजिक समरसता के लिए भी जरूरी है। एक हिस्सा जो गिरिराज सिंह ने अपने बयान के ही आगे के हिस्से में बोला, उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ने से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, असम का जिक्र किया, बिहार, उत्तराखंड, जहां पर तेजी से डेमोग्राफी बदली है। अब अवधेश जी, सवाल तो ये है कि उनकी चिंता पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर है या फिर डेमोग्राफी बदलने को लेकर है? नहीं, गिरिराज सिंह ये आवाज उठाते रहे और देश में आपको पता है कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके इतनी सामूहिक आवाज थी कि प्रधानमंत्री को अपने 15 अगस्त के जब भाषण में उन्होंने 2018 में लोगों से मांगा था कि हमको आप लोग सुझाव दीजिए, तो इतने आए कि उनको अपने भाषण में उसको शामिल करना पड़ा कि जनसंख्या नियंत्रण भी इस समय एक देशभक्ति की बात होती है। तो वो मांगते रहे हैं, लेकिन इसको जरा अगर ऑब्जेक्टिव तरीके से हम देखते हैं तो भारत में हिंदुओं की, सिखों की, बौद्ध, जैन की जो प्रतिशत आबादी है वो घट रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। उनका जो प्रजनन दर है उसमें व्यापक घटा है, क्योंकि आजादी के समय अगर 85% है, आज 79.6% है, तो इसमें घटा है। जबकि 9.7% मुसलमानों की आबादी आज 14.7% से हो सकता है 2021 में और बढ़ जाए। तो अब जो समस्या इस समय है वो ये है कि किसी भी एक समुदाय का, संप्रदाय की अगर आबादी बढ़ती है तो उससे जनसंख्या का असंतुलन पैदा होता है, कहीं भी होता है। लेकिन आपने ये आंकड़ा दिया, मेरी नजर में अभी तक मैंने ये आंकड़ा पढ़ा नहीं है, आपके पास सही जानकारी होगी, लेकिन आपको ध्यान होगा असदुद्दीन ओवैसी भी तो सामने आए थे, उन्होंने ये कहा था ऐसा कोई डेटा नहीं है जो ये बता सके कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी के अनुपात में अधिक बढ़ रही है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो जनगणना के आंकड़े होते हैं, 1951 का आंकड़ा हम देख लें और 2011 का आंकड़ा देख ले, उसी से स्पष्ट होता है। उसमें तो लिखा है ना कि इस धर्म की कितनी आबादी है, तो उसके अनुसार है। और 85% 79.6 है और 9.7% 14.7 है, तो वो तो उसमें साबित करने की आवश्यकता कहां है, वो तो ऑथेंटिक है, जबकि उसमें आती है। देखिए, इस समय मैं गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं वो एक पक्ष है, लेकिन मेरा अपना पक्ष ये है कि जनसंख्या में संतुलन की आवश्यकता है। जनसंख्या संतुलन की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि चीन ने एक जनसंख्या नीति लागू की, लेकिन उनके यहां युवाओं की आबादी इतनी घट गई कि 2016 में उनको 2 बच्चों की अनुमति देनी पड़ी, फिर भी पूरा नहीं हुआ, तो 2021 में आके उनको 3 बच्चों की अनुमति देनी पड़ी, क्योंकि लगा कि भारत जो है युवाओं की आबादी में हमसे आगे निकल जाएगा, चीन पीछे हो जाएगा। तो इस समय का माहौल इसके विपरीत है। मूल बात तो इस समय यह है कि क्या एक समुदाय की आबादी पर नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं, होगा तो किस रूप में होगा, क्या उसमें कानून बनाना आवश्यक है, क्योंकि उससे समस्याएं असम में पैदा हुई है, अनेक जिलों में, पश्चिम बंगाल में जो इस समय समस्या पैदा हुआ है वो उसके कारण है। तो इस समय जनसंख्या और संतुलन के, आप ये कह रहे हैं कि जनसंख्या संतुलन की आवश्यकता है। हर्षवर्धन जी, मैं जनसंख्या संतुलन की बात करूं या जनसंख्या नियंत्रण के बाद गिरिराज सिंह करना चाह रहे हैं, या उन्हें चिंता इस बात की सता रही है कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है? चिंता कहां है गिरिराज जी को? देखिए, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, चिंता उनकी बिल्कुल हो सकती है,
और कोई भी डिसप्रपोर्शनेट अगर कोई बढ़ेगा या घटेगा तो वो चिंता होनी चाहिए। और जो 1950 से लेकर और 2011 तक का और तो 21 तक का आ गया है, तो वो आंकड़े इस चिंता की तरफ थोड़ा सा कहें कि गंभीरता से देखने की बात करते हैं। मैं इसके पक्ष में अच्छा, एक धर्म की आबादी अगर बढ़ भी गई तो क्या हो जाएगा हर्षवर्धन जी? बहुत कड़ा इसका उत्तर आएगा, ये पता नहीं क्यों आपने पूछा, मुझसे क्या सुनना चाह रही, बहुत गंदा जवाब इसका आएगा। डिफेंड भी आप ही करेंगे फिर? नहीं, लेकिन इसका जवाब, ये सवाल ही नहीं आना चाहिए। ये अक्सर ये प्योर फ्रॉड सेकुलर क्वेश्चन है, ये प्योर फ्रॉड सेकुलर क्वेश्चन है। तो पूरा जो इस्लामिक मुल्क है वहां हिंदू हो जाए तो क्या गड़बड़ होगी, जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है वहां हिंदू हो जाए तो क्या गड़बड़ होती? ये सवाल ही नहीं आना चाहिए। मैं एकदम बहुत गंभीरता से कह रहा हूं ये, और इस सवाल के जवाब में मेरे मन में अच्छे विचार आते ही नहीं, ये मैं इसको कह रहा हूं और बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। नहीं, जो विचार आते हैं वो अच्छे ही है ना। नहीं, अच्छे नहीं आते हैं, वो थोड़ा गंदे आते हैं। भाई, इस देश में जहां हिंदू, जिस देश में दुनिया में अकेला हिंदू देश, वहां कोई ये पूछे कि दूसरा धर्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कैसे बढ़ सकता है? दो ही तरीके से बढ़ सकता है। एक तो ये कि दूसरों को कन्वर्ट कर दो, कब तक हम मतांतरण झेलते रहेंगे? ये दूसरा क्या, कहीं बाहर से लाके बसा दो, कब तक हम घुसपैठिए झेलते रहेंगे? तीसरा क्या, देश के संसाधनों की परवाह किए बिना हिंदू परिवार नियोजन माने, परिवार संभाले, एक या दो बच्चे करे और दूसरे 10-12 बच्चे करके भी कहे कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब ये तीनों बातें क्या किसी को अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा हो, इसका सीधा सा मतलब हुआ देश बर्बाद करने के लिए आप इस सवाल को ज्यादा तेजी से खड़ा करते हैं। और ये क्वेश्चन है, ये मैं कहता हूं ये फ्रॉड सेकुलर क्वेश्चन है जो बार बार कहता है। कई बार कुछ बड़े महान लोग होते हैं, वो भी अचानक आ जाए, अच्छा बढ़ी जाएगी तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई, कुछ अरब मुल्कों में बढ़ जाना चाहिए, वहां से क्यों भाग भाग के जाना पड़ता है? क्यों दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों से भागकर यूरोप की शरण लेनी पड़ती है? क्यों रोहिंग्या मुसलमान को भागकर यहां आना पड़ता है? क्यों बांग्लादेश को भागकर भारत में आना पड़ता है वहां के मुसलमानों को? और जब यहां आते हैं तो क्या इस भूमि की जो संस्कृति है, विरासत, उसका सम्मान करते हैं? अगर करें तो कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तान बना ही इसीलिए था कि जिनका सवाल है कि वो बढ़ जाए तो क्या होगा, बढ़ गए, वहां हिंदू खत्म हो गए, सिख खत्म हो गए, जैन खत्म हो गए, बौद्ध खत्म हो गए, पारसी खत्म हो गए, दुनिया की कोई व्यवस्था नहीं बची, इस्लामिक कानून भी ठीक से नहीं चल रहा है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग कबीले वो व्यवस्था चला रहे हैं।